हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मोनरा किंगडम के बारे में। सबसे पहले है मोनरा किंगडम में क्या आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हमें पता है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और जिनके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली वेल डेवलप नहीं होती है, ऑर्गेनेली नहीं होते। तो बैक्टीरिया जो है वो आपके प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल है, साथ में मोनरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। जैसे आप जहाँ पर अभी बैठे हैं, आपके पास कोई बुक है, नोटबुक है, उसके आसपास भी बैक्टीरिया है। आपकी जो स्किन है उस पर भी बैक्टीरिया है। आपका जो माउथ वाला रीजन है, इंटरनल साइड, वहाँ पर भी बैक्टीरिया है। आपकी इंटेस्टाइन में भी खूब सारे बैक्टीरिया हैं। इवन आप जैसे कोई भी सरफेस जो टच करते हैं, मान लो आपका बुक सेल्फ है या कोई भी लैपटॉप है या फ़ोन है, उन सब में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपकी स्किन पर हमेशा रहते हैं। आप चाहे कितना उनको वॉश करें ऑब्वियसली बातें खत्म होते हैं, लेकिन आपकी स्किन पर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यूजफुल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया नेचर में भी हर जगह पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर बहुत ठंड होगी वहाँ पर भी मिलेंगे, जहाँ पे एक्सेस में टेम्परेचर होगा वहाँ पर भी मिलेंगे, जहाँ पर ऐसा होगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसे मरियाना ट्रेंच, उसके बॉटम में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो थर्मल वेंट्स हैं, जहाँ पर आपका सल्फर का लेवल ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। प्लांट की रूट के साथ भी होते हैं। इसके अलावा एसोसिएशन में भी रहते हैं, मतलब एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हुए, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हुए भी, साथ में ना किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, सिर्फ अपना फ़ायदा करेंगे, ऐसे भी रहते हैं। जैसे कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं। साथ में इनमें नए नए कैरेक्टर भी अपीयर होते रहते हैं टाइम के साथ। इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन कंप्लीट फॉर्म में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मीरोप्लॉइड फॉर्म में इनमें पाया जाता है। तो इनमें जो जीन ट्रांसफर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। जैसे हम कैसे पढ़ते हैं, हमारे जीन ट्रांसफर कैसे होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो वर्टिकल ट्रांसफर है। इनमें जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं, हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है बैक्टीरिया के बारे में जब भी डिस्क्राइब किया जाता है, आपके माइंड में जब आता है, तो आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, सीधी सी बात है, लेकिन आप इन्हें खाते रोज हैं। जैसे अगर आप दही खाते हैं तो दही में कौन सा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस। दही में बैक्टीरिया पाया जाता है, गुड बैक्टीरिया है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और दूध से दही बनाने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में जो लैक्टोबैसिलस है वो फीमेल वजाइना में भी पाया जाता है, पीएच को मेंटेन करने के लिए। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपके काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया जो आप में बीमारियां भी कोज कर देते हैं, जैसे आपका टाइफाइड वगैरह है, ये सब डिजीज आपकी किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। टीबी वगैरह डिजीज है, ये भी बैक्टीरिया से होती है। तो बैक्टीरिया यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। इसके अलावा जैसे ई कोलाई है, आपने सुना होगा इसका वर्ड, स्कैर्शिया कोलाई। स्कैर्शिया कोलाई जो है या ई कोलाई जो है वो हमारी गट में रहता है। ये किस टाइप का है, जब तक हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा है और जब तक हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया है, ये हमें कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है, फिर ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है, फिर ये हमारे इंटेस्टाइन में इफेक्ट डालना शुरू करता है, उसमें पोर बनाने शुरू करेगा, इन्फेक्शन कोज करना शुरू करेगा। इसी तरीके से होता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है वो हमारी स्किन पर हमेशा पाया जाता है, नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं करता। इम्यूनिटी वीक हो तो आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है और काफ़ी डेडली आपके बैक्टीरिया की फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपके जो बैक्टीरिया हैं वो अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं, जैसे किस टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशन पाई जा रही है, कैसा उनका हैबिटेट है, चेंज हुआ तो, अगर हैबिटेट में थोड़ा चेंज हुआ तो कैसे अपने आप को अडेप्ट करेंगे। तो जो भी आपकी बैक्टीरियल फॉर्म है उनमें एक एंडोस्पोर बनाने की टेंडेंसी होती है। एंडोस्पोर क्या होता है कि जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होंगी, अपने ऊपर एक लेयरिंग बना लेते हैं, हार्ड लेयरिंग। उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल क्या हो जाएंगी, कम, मतलब सो जाते हैं ये। तो उनके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल रहेगा, जब कंडीशन फेवरेबल आएंगी फिर से ग्रो करना शुरू करेंगे। एंडोस्पोर पर असर नहीं होता, ना यूवी रेज का, ना टेम्परेचर का, ना पीएच का, ना एसिड का। तो इनकी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल का क्या है, एक चांस है। जब एक्सट्रीम कंडीशन होंगी तो एंडोस्पोर बनने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इनके बारे में, शेप के बारे में। तो इनकी जो शेप है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, शेप के बारे में कैसे समझ सकते हैं। जैसे आपने वर्ड सुना होगा कोकस, जैसे हमने स्ट्रेप्टोकोकस बोला, कोकाई जो वर्ड है उसका मतलब होता है आपका सीड शेप या फिर आपका राउंड शेप, जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो आपके कोकस उसमें मिलेंगे, आपके राउंड शेप में मिलेंगे। फिर आपका होता है बेसिलस,
बैसिलस होता है आपका रोड शेप में, रोड शेप में ये बैक्टीरिया आपको दिखाई देंगे। तो जो लैक्टोबैसिलस है वो आपका इसी में आता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया शब्द हम पढ़ते हैं, बैक्टीरिया का मतलब भी रोड शेप ही होता है, क्योंकि पहली बार इसी टाइप के डिस्कवर किए गए, तो जो पहली बार डिस्कवर किया गया उसी के बेसिस पर नाम रख दिया गया। साथ में आपके कुछ कोमा शेप भी होते हैं, तो उनको विब्रियो फॉर्म में बोला जाता है। इसके अलावा कुछ स्पाइरल शेप भी होते हैं, तो उनको स्पाइरल बैक्टीरिया बोला जाता है। ये आपके हर बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के साथ आप इसको समझ सकते हो। तो राउंड शेप है तो कोकस, रोड शेप है तो बैसिलस, अगर कोमा शेप है तो विब्रियो, स्पाइरल शेप है जैसे आपका होता है ना कि वेवी जैसा पैटर्न, वेव जैसा पैटर्न, तो क्या होते हैं वो आपके स्पाइरोलम में आते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत डिफरेंट है। जैसे इसे आप कैसे समझ सकते हैं, बैक्टीरिया जो है उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगभग हर टाइप का पाया जाता है। जैसे ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसके अलावा ये आपके कीमोऑटोट्रोफिक भी होते हैं, केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। जो भी पर्टिकुलर आयरन पाया जा रहा है वहाँ पे सल्फर पाया, सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है। इसके अलावा हीट्रोट्रोफिक भी होते हैं, जैसे आपके लैक्टोबैसिलस हैं, वो जो मिल्क है उस पर फीड करते हैं, उसको लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं, तो वो उनका पर्टिकुलर फूड है। तो इनमें डिफरेंट टाइप के मोड हैं। इसके अलावा कुछ आपके बैक्टीरिया ऐसे भी जो प्रेडेशन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनमें क्या होता है कि जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है वो एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में दूसरे बैक्टीरिया का शिकार करते हैं, ऐसा भी इनमें देखा गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप इसको और अगर इजी वे में समझना चाहो तो हीट्रोट्रोफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये इनमें सबसे प्रोमिनेंट है। मतलब ज्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो हीट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ होते हैं। जैसे आपके किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर फीड करेंगे, उसको दूसरे सबस्ट्रेट में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन साथ में पैरासिटिक मोड भी पाया जाता है और इसके अलावा आपका सैप्रोफिटिक मोड भी किसी किसी में पाया जाता है। ऑटोट्रोफिक आपके साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में। कल हमने थोड़ा सा आपको 3 डोमेन सिस्टम के बारे में बताया था। 3 डोमेन में मैंने डिस्कस किया था कि जो आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पर, तो उसमें 3 डोमेन माने गए, आर्किया, आपके बैक्टीरिया और साथ में यूकैरियोट। मतलब ये माना गया कि जो प्रोजिनोट सेल थी उससे 3 डोमेन अराइज हुए। आर्किया अलग अराइज हुए, आपके बैक्टीरिया थे वो अलग अराइज हुए और जो यूकैरिया थे वो अलग अराइज हुए। इसका मतलब बैक्टीरिया एक अलग फॉर्म बनी, आर्किया अलग फॉर्म बनी और यूकैरियोट क्या बने, एक अलग फॉर्म में डेवलप हुए। ऐसा हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आर्किया जो है, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनके कुछ कुछ कैरेक्टर यूकैरियोट से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर बैक्टीरिया से भी मिलते हैं। लेकिन जेनेटिक लेवल पर अगर आप इसको देखें तो ये ज्यादा क्लोज यूकैरियोट्स के हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आर्किया। आर्किया शब्द का मतलब है पुराना, ओल्ड, मतलब जो आपके पुरानी फॉर्म होती है उसके लिए आर्किया वर्ड क्यों जाता है, तो इसीलिए इनको आर्की बैक्टीरिया बोला गया। ये नॉर्मली ऐसा है, जब शुरू में पढ़ा जाता बोला था कि एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे मान लो कहीं पर सोल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हेलोफाइल्स मिलते हैं वहाँ पर। टेम्परेचर कहीं पर बहुत एक्सेस में है, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस कहीं हो रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आपके थर्मोफाइल्स मिलते हैं। थर्मोफिलस एक्वेटिकस उसका एग्जाम्पल है। अगर मान लो कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर भी पाए जाते हैं, जैसे आपकी मैंने बताया मरियाना ट्रेंच वाले रीजन के बॉटम में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके अलावा होता है आपके मिथेनोजन। मिथेनोजन जहाँ पर आपका मीथेन का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया में आपका जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। आप थोड़ा सा अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। आर्की बैक्टीरिया में सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन होता है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन है इसको म्यूरिन भी बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है आपके आर्किया में, इसको बोला जाता है एन एसिटाइलो अमाइनो यूरोनिक एसिड। ये इसमें डिफरेंस है, कभी कभी पूछ लेते हैं। दूसरा क्या है कि जो इसका यूकैरियोटिक कैरेक्टर कैसे है, मतलब नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि आप जब इसको 12th में पढ़ेंगे, थोड़ा हायर उस लेवल पे पढ़ेंगे डीएनए के लेवल पे, तो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस आता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। तो नॉर्मली प्रोकैरियोट में इंट्रोन नहीं पाए जाते, बैक्टीरिया जो हम पढ़ते हैं उनमें इंट्रोन नहीं पाए जाते, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में इंट्रोन पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें ट्रांसलेशन में जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो मिथ्योनिन है, यूकैरियोट के जैसे। और आपके जो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है फॉर्माइल मिथ्योनिन।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये कार्ल वुज ने बताया था 16S राइबोसोम की स्टडी करने के बाद। अब हम पढ़ते हैं कि आर्की बैक्टीरिया कैसे बेनिफिशियल हैं और कहाँ कहाँ पर इनका कैसे यूज किया जा सकता है। तो आर्की बैक्टीरिया जो है पहले सिर्फ ये माना जा रहा था कि एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको नॉर्मल आप लैब में कल्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है, आर्की बैक्टीरिया को ग्रो करना। तो इनको पीसीआर टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है, पर्टिकुलर आपका जो भी सैंपल दिया हुआ है। लेकिन अब पाया गया कि आर्की बैक्टीरिया लगभग वैसे ही आपके डोमिनेंट है जैसे आपके यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सोयल में भी ये पाए जाते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप समझ लो, जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स जैसे आपके रूमिनेंट स्टमक जिनमें आपके जैसे काऊ बफेलो का जो स्टमक होता है उसमें मिथेनोजन पाए जाते हैं। मिथेनोजन कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। मेनली किस पर फीड करते हैं? हाइड्रोजन पर। तो मिथेनोजन जो है वो मीथेन का लेवल इंक्रीज करते हैं, साथ में हमारी बॉडी के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये मिथेनोजन की फॉर्म में पाए जाते हैं। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके फर्मेंटेशन का काम करते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो आपके अनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, अनएरोबिक मतलब जो आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। तो अनएरोबिक बैक्टीरिया जो आपके किस टाइप के हैं? बैक्टीरिया में आते हैं, मतलब यू बैक्टीरिया में आते हैं। जो हमने 3 डोमेन पढ़ा था ना, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू कैरियोट, तो हम आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया और मिथेनोजन दोनों मिलजुल के रहते हैं। कैसे? एनारोबिक बैक्टीरिया जो है जहां पर भी वो रहते हैं तो वो जो एसिड सिक्रीट करते हैं, जैसे मान लो प्रोपाइनिक एसिड बना रहे हैं, ब्यूटारिक एसिड बना रहे हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। अगर एनारोबिक बैक्टीरिया के पास हाइड्रोजन का लेवल एक्सेस में होगा तो इनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो अपने साथ किनको रखते हैं? मिथेनोजन को, कि ये साइड प्रोडक्ट क्या रिलीज करते रहेंगे? हाइड्रोजन। उस पर फीड कौन करते रहेंगे? आपके मिथेनोजन, या फिर जो भी आपके हाइड्रोजन टाइप के बैक्टीरिया होंगे। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो है उनके लिए जो हमें पहले टर्म मानी जाती थी कि बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में है, एनसीईआरटी में भी यही है कि एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखें कि ये नॉर्मली भी पाए जाते हैं, सोयल में भी पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रो करना थोड़ा क्या होता है? मुश्किल होता है। तो इनका डिटेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पीसीआर टेक्निक के थ्रू इनको डिटेक्ट किया जा सकता है। आर्की बैक्टीरिया के लिए जो आपको याद रखना है, एक्सट्रीम कंडीशन, हेलोफाइल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? सोल्टी एरिया में। मार्शी एरिया में मिथेनोजन पाए जाते हैं, और हॉट स्प्रिंग जो है आपको मतलब हाई टेम्परेचर जहाँ पर होता है वहाँ पर आपके थर्मोफिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मार्श और जो स्वैम्प वाला एरिया होता है उसमें आपको डिफरेंस शायद थोड़ा पता होगा। मार्शी एरिया जैसे दलदली वाला जो एरिया होता है, स्वैम्प भी थोड़ा सा दलदली एरिया होता है, इनमें सिर्फ वेजिटेशन का डिफरेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया का आपके सिग्निफिकेंस क्या है। आर्की बैक्टीरिया वगैरह जो है, आर्की बैक्टीरिया क्या डिनोट करते हैं कि जब शुरू में लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी तो एक्सट्रीम कंडीशन मानी गई कि शुरू में जब अर्थ पर लाइफ बनी तो वहाँ पर क्या था? टेम्परेचर बहुत हाई था, वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा थे, और साथ में आपके जो केमिकल का लेवल था, जो भी आपके पर्टिकुलर केमिकल का लेवल भी क्या था? ज़्यादा था। तो उस टाइम आर्किया बने होंगे, और आर्किया में शायद कुछ मॉडिफिकेशन के बाद क्या बने होंगे? यूकैरिया बने होंगे। आर्किया कहीं कहीं पर जेनेटिक लेवल पर अपनी जो सिमिलैरिटी वो यूकैरिया के साथ शो करता है। तो एक ओरिजिन जब अगर आपको समझना हो कि यूकैरियोट कैसे बने, तो उसके जो आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में जो कड़ी है वो क्या है? आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया हमें इवोल्यूशन को और अच्छे समझने में हेल्प करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया सिंपल मोनेरा किंगडम के बारे में। तो मोनेरा किंगडम में आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मेनली बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया भी इसी के साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि हम विटेकर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं। जो नॉर्मल आपके बैक्टीरिया है उनमें न्यूट्रिशन मोड वेरी कर सकता है, शेप वेरी कर सकती है, ये डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, हमारे साथ यूजफुल भी होते हैं। और आज हमने मेनली डिस्कस किया आर्की बैक्टीरिया के बारे में, जो एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, जिनमें जेनेटिक लेवल पर सिमिलरिटी किसके साथ होती है? थोड़ी थोड़ी यूकैरियोट के साथ। किस लेवल पे? ट्रांसलेशन लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में जो आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनके साथ, साथ में कुछ इंट्रोन की सीक्वेंस के साथ, जो कि प्रोकैरियोट आपके यू बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। साथ में कुछ जो पर्टिकुलर ड्रग का है या टॉक्सिन का इफेक्ट है आपके आर्किया पर वैसा ही होता है जैसे यूकैरियोटिक सेल पर होता है, जो इनको थोड़ा प्रोकैरियोटिक सेल या फिर हम मान सकते हैं आपके यू बैक्टीरिया से थोड़ा डिफर करता है। तो आर्की बैक्टीरिया जब भी आप पढ़ें तो आप माइंड में ये चीज हमेशा रखें, जो 3 डोमेन क्लासिफाई किया उसमें आर्किया को एक अलग डोमेन में रखा गया है, तो इसके कैरेक्टर थोड़े से नॉर्मल बैक्टीरिया से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा हमने एक हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एक टर्म यूज की थी, तो उसे आप थोड़ा सा समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे।
जैसे हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर का मतलब है, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, मान लो कोई सेल है, उसमें मियोसिस होगी, गैमेट बनेंगे, फिर ये गैमेट किसी दूसरे सेल के गैमेट से क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और वहां पर जाइगोट बनेगा, तो एक नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। तो जीन ट्रांसफर कैसे है, वर्टिकल, इसको बोलते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रांसफर है। जैसे हमारे अंदर जो जीन आते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं, तो कैसे आते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर के थ्रू आते हैं। हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफर को आप कैसे समझो कि जो बैक्टीरिया होते हैं, और आर्की बैक्टीरिया में मैक्सिमम पाया जाता है, काफी ज्यादा लेवल पर होता है। तो आर्की बैक्टीरिया में, नॉर्मल बैक्टीरिया में क्या होते हैं कि जो भी इनके प्लाज्मिड वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट कंजुगेशंस के थ्रू क्या कर देते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जैसे आपने किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, जैसे किसी के पास कोई भी ऐसा होता है, कुछ पावर वगैरह होती है, तो पर्टिकुलर किसी को टच करते हैं, अपनी पावर उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, इस टाइप किसी किसी मूवी में दिखाया जाता है। तो उसी तरीके से ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने कुछ जीन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इन्हीं में पाया जाता है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि आपके बैक्टीरिया इमोर्टल भी होते हैं। इमोर्टल मतलब इनकी डेथ नहीं होती, डिवाइड करते रहते हैं। इसके अलावा आप पावर की फॉर्म में मान सकते हो इनमें कोई रेजिस्टेंस जीन है, कोई नया कैरेक्टर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो जो भी आप साइंस फिक्शन मूवी देखते हो वो सारे कैरेक्टर ये शो कर सकते हैं कहीं कहीं लेवल पर। तो ऐसे आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया आर्की बैक्टीरिया के बारे में और जनरल बैक्टीरिया के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में, और उनमें म्यूचुअलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, और ये कौन कौन सी डिजीज कॉज कर सकते हैं और हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।